बहुत से लोग कहते हैं मुझे आदत पड़ गई जिना की, मुझे आदत पड़ गई लड़कों से बदफेली की, मुझे आदत पड़ गई फुहश फिल्में देखने की, मुझे आदत पड़ गई बरहना औरतों के नाच देखने की और हैंड प्रैक्टिस की। जिसको आदत पड़ गई है तो क्या करना है, एक दफा गंद में घुसता है निकलना बड़ा मुश्किल है। आज जवानी में निकाह की तरफ चले आओ, जिना और लड़कियों से दोस्तियों को छोड़ दो। और अल्लाह ने हम पे कितना फजल किया मेरे भाई। अल्लाह मियां ने कहा 4 रख सकते हो यार तुम। जिस अल्लाह ने हमें 4 की इजाजत दे दी, हम पागल हैं यार दोस्तियां लगाएं लड़कियों से, हमारा दिमाग खराब है। ये भंगियों वाले काम है लड़कियों से दोस्तियां। देखो मेरे भाई मैं कैसे सब आज जवानी में निकाह की तरफ चले आओ, जिना और लड़कियों से दोस्तियों को छोड़ दो। और अल्लाह ने हम पे कितना फजल किया मेरे भाई। अल्लाह मियां ने कहा 4 रख सकते हो यार तुम। जिस अल्लाह ने हमें 4 की इजाजत दे दी, हम पागल हैं यार दोस्तियां लगाएं लड़कियों से, हमारा दिमाग खराब है। अबे क्या हो गया, गलत कह रहा हूं? तुम्हें 4 बीवियां रखो यार। पहले बता दो लड़की को जो फ्री करा रही है ना कि मैं तुमसे भी शादी करूंगा, 3 और भी करूंगा, करनी है करो, नहीं तो जाओ दफा हो यहां से। मैं गारंटी से कहता हूं आपको मिल जाएंगी, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। लेकिन गंद में मुंह मत मारना, एक दफा गंद में घुसता है निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो एक दफा गंद में घुस चुके हैं, जितना जल्दी निकल सकते हो निकलो, तौबा करो अल्लाह के सामने, रो अल्लाह जो मुझसे हो चुका मुझे माफ कर दे। लड़कियां भी जो लड़कों के नंबर है ब्लॉक कर दे। तो प्रोमोट निकाह को करना है, जिना को नहीं करना, इंटरनेट पे फौज फिल्में नहीं देखनी। अगर कोई गुनाह कर ले गिड़गड़ा के अल्लाह से तौबा करना है। और जिसको गुनाह की लत पड़ चुकी है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे आदत पड़ गई जिना की, मुझे आदत पड़ गई लड़कों से बदफेली की, मुझे आदत पड़ गई फुहश फिल्में देखने की, मुझे आदत पड़ गई बरहना औरतों के नाच देखने की और हैंड प्रैक्टिस की। जिसको आदत पड़ गई है तो क्या करना है, जैसे काम करते करते आदत पड़ जाती है तो छोड़ते छोड़ते आदत छूट जाती है। उसका तरीका क्या करना है, सबसे पहले जिसकी आदत पड़ जाए ना वो जल्दी नहीं छूटता, गुनाह बार बार होता है। सबसे पहले जब गुनाह हो जाए अल्लाह के सामने तौबा भी करनी है और अपने आप को सजा भी देनी है। रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो अपने आप। जब गुनाह हो गया कुछ सदका करो लाजमी, या रोजा रखो, या बोलो कि इतने रकत नवाफिल पढ़ूंगा मैं। समझते हो कि नहीं समझते? एक काम ये। नंबर 2, किसी बुजुर्ग से फौरन इस्लाही ताल्लुक कायम करो। जो लोग बेहयाई के गुनाहों में मुब्तला हैं, हजरत फिरोज मेमन साहब, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह के खलीफा, बहुत नौजवानों के तजर्बे जो उनसे बैत हुआ उससे वो फौहिश काम छूट गए। हजरत फिरोज मेमन साहब है, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। और हजरत हकीम अख्तर साहब के, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलफाए बहुत सारे, जिससे आपको फायदा हो उससे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। करोगे कि नहीं करोगे? जाओ किसी बुजुर्ग की सोहबत में बैठो, हजरत मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत का गंद निकालें और अल्लाह की मोहब्बत उसमें डालें, निकलेगा गंद इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए। तो इसलिए तबलीग में बहुत बड़ी नेमत है। 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगा सकते चिल्ला लगा लो, चिल्ला नहीं लगा सकते सरोजा लगाओ, शुरू करो जाना, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गुनाह जिंदगी से निकलेगा। आज नहीं कल निकल जाएगा। कम से कम इतना तो होगा ना, आगे नहीं बढ़ोगे, जिस गुनाह पे हो वहीं तक रहोगे। वरना गुनाह जब करता है इंसान, अगला कदम उससे आगे, उससे अगला कदम उससे भी आगे, आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे तो कम से कम रुक तो जाओगे ना वहां पे। तो तबलीग का रास्ता, इसमें आप सबने वक्त लगाना है।